कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। कातिल ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान भी शामिल हो गया। मारूफ अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने मोदी सरकार की जानब से बढ़ती टारगेट किलिंग पर खतरे की घंटी बजा दी। फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट के मुताबिक रूस, इसराइल और शुमाली कोरिया के बाद अपने शहरियों को गैर मुल्की सरजमीन पर कत्ल करने में भारत भी शामिल हो गया। 18 जून को भारतीय खुफिया एजेंसी रां के उजरती कातिलों ने कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कत्ल कर दिया था। जस्टिस लिंक का कहना है कि सिख रहनुमा को सिखों के हकूक और आज़ाद खालिस्तान रियासत के क़याम के मुतालबे पर कत्ल किया गया। नजर के कत्ल के बाद मोदी सरकार ने अमेरिका में मुकीम सिख रहनुमा गुरुपंत सिंह पुन्नू के कत्ल का मंसूबा बनाया। अमेरिकी खुफिया इदारों की बरवक्त कार्रवाई से भारतीय मंसूबा रंगे हाथों में पकड़ा गया। यमनी हौसियों ने बुएर एम्बर में अमेरिकी बहरी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुएर एम्बर में हौसियों ने अमेरिकी बहरी जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिकी फौज ने वाक़े की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी फौज के मुताबिक यमन से दागा गया एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हमला अमेरिकी मालिकियत के मार्शल आइलैंड्स झंडा बरदार जहाज पर हुआ। मिसाइल हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ, जहाज को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के बाद बहरी जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवान दवा है। रफा में ऑपरेशन के दौरान इसराइली फोर्सेस ने एक घर को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें बच्चों समेत 12 अफराद का पूरा खानदान शहीद हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक सियोनी फोर्सेस की जानिब से रफा के अस्पतालों, स्कूलों और घरों पर ताज़ा हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 132 फ़लस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बने। वाज़रे के 7 अक्टूबर से गज़ा पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 24,285 अफराद शहीद और 61,154 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं।